प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सबसेट, उपसमुच्चय और सब ग्रुप, उपग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो सबसेट, ए सेट H इज said to be subset of set G if each element of H is in G and denoted by this। समुच्चय H को समुच्चय G का उपसमुच्चय कहेंगे कब? यदि H के सभी अवयव G के अवयव हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे G में 1 2 3 4 5 6, तो H में 1 2 3, तो H के सभी अवयव G में है, इसलिए H को G का उपसमुच्चय कहेंगे। एंड डिनोटेड बाई H इज सबसेट ऑफ G। इसी प्रकार परिभाषा आती है सब ग्रुप की। किसी ग्रुप G का एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H G का एक उपसमुच्चय कहलाता है यदि H G की संक्रिया के लिए समवर्त हो। समवर्त का मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट H में है तो उनका गुणा भी H में हो। H समूह G द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो, यानी कि H खुद भी ग्रुप हो। मतलब ये है कि H के सभी अवयव अगर G की संक्रिया के लिए ग्रुप की प्रॉपर्टी, सभी गुणधर्मों का पालन करते हो, तो H को G का सब ग्रुप कहते हैं। फिर आता परमुटेशन, क्रमचय। किसी परिमित समुच्चय S से उसी पर परिभाषित एक की आच्छादक, एक की आच्छादक का मतलब 1 1 on 2 फंक्शन S का एक क्रमचय कहलाता है। फिर रूपांतरण क्रमचय, किसी समुच्चय A में उसी में स्वयं पर परिभाषित एक की आच्छादक फलन, वही 1 1 on 2 फंक्शन का एक रूपांतरण क्रमचय कहलाता है। अतः यदि F समुच्चय A का एक क्रमचय है तो F A से A में परिभाषित होगा फलन, और F 1 1 होगा और F on 2 होगा। नोट, समुच्चय A के परिमित होने की स्थिति में उसे A का क्रमचय कहते हैं। फिर आता तत्सम क्रमचय, आइडेंटिटी परमुटेशन। वह क्रमचय जो किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का उसी अवयव पर प्रतिचित्रण करे तो उसको एक तत्सम क्रमचय कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप में I से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि A का मान A1 A2 AN हो तो I A तत्सम क्रमचय A1 A2 AN, तो नीचे भी A1 A2 AN ही होगा, यानी कि A1 का संबंध A से और A2 A से प्रतिचित्रित हो। फिर क्रमचय समुच्चय, किसी अतिरिक्त समुच्चय A के सभी क्रमचयों का समुच्चय S A क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, जिसे A का क्रमचय ग्रुप कहते हैं। फिर चक्रीय क्रमचय, चक्रीय क्रमचय या चक्र, किसी समुच्चय A का कोई क्रमचय सिग्मा एक चक्रीय क्रमचय कहलाता है। चक्रीय क्रमचय या चक्र कहलाता है यदि A का एक ऐसा परिमित उपसमुच्चय A1 A2 AR विद्यमान हो जिसके लिए कि सिग्मा A1 A2 सिग्मा A1 इज इक्वल टू A2, सिग्मा A2 इज इक्वल टू A3 डॉट 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 सिग्मा AR इज इक्वल टू A1। क्रमचय की कोटि, यदि F किसी परिमित समुच्चय A का एक क्रमचय हो तो उसे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या n जिसके लिए Fn बराबर IA हो तो F की SA में कोटि कहलाती है। फिर सम और विषम क्रमचय, किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखने पर व्यक्त करने में यदि पक्षांतरणों की संख्या सम ब्रैकेट में विषम सम हो तो उसे सम अथवा विषम क्रमचय कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, F इसका ये परमुटेशन होगा, एक की आच्छादक है 1 1 on 2 और A से A में ही है, ऊपर 1 2 3 नीचे 2 3 1, तो इसके 6 डिफरेंट परमुटेशंस बनेंगे, F1 F2 F3 F4 F5। तो ये सेट ऑफ ऑल परमुटेशन SA जिसके अंदर की 6 अवयव होंगे। इसी प्रकार यदि अगर A में 2 अवयव हैं तो इसके 2 परमुटेशन बनेंगे F1 F2। ये 2 सेट दे रखे अपने को, 2 परमुटेशन F, तो इसका F का F इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ये F दे रखा है अपने को, F इनवर्स निकालने के लिए प्रतिलोम क्रमचय, तो रो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चेंज कर देंगे। फिर इसको थोड़ा स्टैंडर्ड शक्ल में लिखने के लिए ऊपर वाले को क्रम से लिख देंगे। अब ऊपर 1 के नीचे 5 है तो यहाँ भी 1 के नीचे 5, ऊपर 2 के नीचे 3 है तो यहाँ भी 2 के नीचे 3, ऊपर 3 के नीचे 1 है तो यहाँ भी 3 के नीचे 1, ऊपर 4 के नीचे 2 तो यहाँ भी 4 के नीचे 2, ऊपर 5 के नीचे 4 तो यहाँ भी 5 के नीचे 4। इसी प्रकार ये 2 क्रमचय दे रखे हैं अपने को F और G, इनको गुणा कैसे करेंगे? ये गुणा FG,
तो राइट में जो जी है इसके ऊपर वाली रो लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, और फिर उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर राइट में 1 के नीचे 2 है और यहाँ पर 2 के नीचे 3, तो यहाँ पर 1 के नीचे 3। इसी प्रकार इधर 2 के नीचे 3 है और यहाँ 3 के नीचे 1 है, इसलिए 2 के नीचे 1। इसी तरह 3 के नीचे 1 है और यहाँ के नीचे 4 है, इसलिए यहाँ 4। इधर 4 के नीचे 4 है और यहाँ 4 के नीचे 2, तो इसलिए 4 के नीचे 2। इसी प्रकार इनका क्रम बदल के गुणा करें अपन, तो पहले जी को लिख लिए फिर एफ़ को लिख लिए। अब अपन जी एफ निकाल रहे हैं, तो जी एफ निकालने के लिए पहले एफ़ के ऊपर वाला अवयव लिख लिया राइट वाला 1 2 3 4, और सेम इसी तरह से नीचे वाला लिख लिया जैसे ऊपर लिखा था। और हम देख रहे हैं कि एफ जी एंड जी एफ बोथ आर नॉट इक्वल। तो परमुटेशन का गुणा क्रमचय हो, कि जरूरी नहीं है कि वो क्रमवेल में गुणधर्म का पालन करे। थैंक यू।